जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। जब आस्था के नाम पर नरक रचा जाए, जब धर्म की छांव में बेटियों की चीखें दबा दी जाए, तो सवाल उठता है कि आखिर और कितनी बेटियां जमीन के नीचे दफन होंगी, कब इंसाफ जागेगा। धर्मस्थल की दीवारों के पीछे दफन रही सैकड़ों बेटियां, 20 साल पुराना सच अब जमीन फाड़कर बाहर आने लगा है। कर्नाटक के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सैकड़ों महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ कथित बलात्कार, निर्मम हत्या और फिर सामूहिक कब्रों में दफनाने का आरोप। अब एक विसल ब्लोअर की गवाही के बाद हड़कंप मच गया है। उसने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक सफाई कर्मी ने 3 जुलाई 2025 को पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज कराई, उसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। उसने बताया कि कैसे उसे 1998 से 2014 के बीच सैकड़ों शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया। ज्यादातर शव लड़कियों और महिलाओं के थे जिन पर यौन शोषण के जख्म थे। किसी को जलाया गया, किसी को तेजाब से झुलसाकर अखबार में लपेटा गया और फिर दफना दिया। कर्नाटक के धर्मस्थल इलाके में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों से बलात्कार, हत्या और उन्हें दफनाने के दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले में जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। ये मामला तब सामने आया जब धर्मस्थल में काम कर चुके एक सफाई कर्मी ने दावा किया कि उसे 1998 से 2014 के बीच महिलाओं और नाबालिगों के शवों को दफनाने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था। सफाई कर्मचारी ने दावा किया था कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शवों पर हमले के निशान भी थे। धर्मस्थल कर्नाटक का एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां बहुत सारे मंदिर हैं और यहां राज्य के बाहर से भी काफी भक्त आते हैं। पूर्व सफाई कर्मी ने बताया कि पीड़िताओं के साथ किस तरह की खौफनाक घटनाएं हुई और इसमें एक स्कूली छात्रा भी शामिल है जिसे स्कूल यूनिफॉर्म में ही दफनाया गया था और एक 20 साल की महिला भी थी जिसका चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। ऐसा ही केस था जिसका नाम था सौजन्या। वो 2012 में कॉलेज जाते हुए लापता हुई थी। अगली सुबह उसकी लाश मिली। बलात्कार की पुष्टि हुई। उसकी मां कहती है, अगर इंसाफ मिला तो जहां बेटी की चिता जली थी वहीं मंदिर बनाएंगे। 1986 में पद्मलता, एक छात्रा और एक नेता की बेटी 56 दिन के बाद नग्न अवस्था में मृत पाई गई। 2004 में सीबीआई कर्मचारी की बेटी अनन्या धर्मस्थल से अचानक लापता हो गई। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2012 में नारायण और उनकी बहन यमुना की हत्या हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपना पुश्तैनी घर छोड़ना नहीं चाहते थे। इन सब के परिवार आज भी एक ही बात कह रहे हैं, हमारी बेटियां, हमारे लोग भी इस जांच का हिस्सा बने। इस गंभीर खुलासे के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। डीजीपी प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम बनाई गई है, लेकिन जांच की सीमा केवल सामूहिक कब्रों तक ही सीमित रखी गई है। लोगों का कहना है कि यही सबसे बड़ा अन्याय है। जब सैकड़ों शिकायतें, सैकड़ों गायब बेटियां और वर्षों का सन्नाटा सामने खड़ा हो, तो सिर्फ एक मामले की जांच करना, क्या ये इंसाफ है या फिर एक और चुप्पी? धरती पर न्याय तब आता है जब आवाजें जोर से उठाई जाती है। धर्मस्थल की इन दीवारों ने बहुत कुछ छुपा कर रखा है। अब वक्त है हर बेटी के साथ हुए अन्याय की परतें उधेड़ने का। क्या एसआईटी सिर्फ एक गड्ढे तक सीमित रहेगी या इंसाफ हर कब्र तक पहुंचेगा?